वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित्तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हाज़रीन गिरामी, देर से आमद पर माज़रत। मैं जैसा कि पिछले जुमे पर मैंने अर्ज़ किया था कि आज हम खलीफा सानी यार मुस्तफ़ा मुराद मुस्तफ़ा जनाब सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुछ मालूमात मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराता हूँ और मेरी बात यह है कि अल्लाह के महबूब का ये जो गुलदस्ता है ना, इस गुलदस्ते में हर एक फूल अपनी मिसाल आप ही है। जिस वक्त आप किसी की भी फजीलतों पर नज़र दौड़ाते हैं तो आपको लगता यही है कि यही सबसे अफजल है। आज मैं उस हस्ती के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में मेरे जैसा कम फहम, कम इल्म और कम अकल शख्स बात करने की हिम्मत ही नहीं रखता। इस कदर वसी है। अगर आप मुताला करना शुरू कर दें तो बाकियों को छोड़ें, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की तारीख़ुल खुलफ़ा को ही ले लेना तो आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने सरकारे उमर को क्या शान अता फरमाई। सबसे जो बड़ी बात मैं आज आपके सामने पेश करने लगा हूँ और यकीन के साथ कहता हूँ कि ये बात इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आप खुद सुनकर हैरान हो जाएंगे। और ये कौल किसका है? ये कौल है मौला अली का। अब हमने तो मुकाबले बना दिए ना, ग्रोह बना दिए हैं ना। ये अहले बैत वालों का ग्रोह है और ये सहाबा का ग्रोह है। हमने तो मुख्तलिफ बातें शुरू कर दी हैं ना। हालांकि अगर आप देखें ना तो आपको हैरत होगी। सैयदना मौलाए कायनात जनाब मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का इरशाद गिरामी है। आप फरमाते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आरा कहाँ पर मौजूद है? जरा गौर करना। राय किसकी? हजरत उमर की। और मौजूद कहाँ है? लिखी हुई कहाँ है? दर्ज कहाँ है? बयान कहाँ हुई है? किसी और किताब में नहीं, कुरान मजीद में मौजूद है।
हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु का इरशाद है कि कुरान करीम में हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की आरा मौजूद हैं। गोया अल्लाह तबारक व ताला ने वही से हज़रत उमर की आरा की तायीद फरमाई। अब बेशुमार हैं मिसालें, लेकिन मैं अगर आपकी खिदमत में अर्ज करूं तो हज़रत शेख जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि हज़रत इब्ने उमर से मरवी है कि अगर बाज़ उमूर में लोगों की राय कुछ और होती और हज़रत उमर की कुछ और होती तो कुरान मजीद हज़रत उमर की राय के मुताबिक नाजिल हो जाता। गोया अल्लाह तबारक व ताला खुद उमर की राय की तायीद फरमाता। अब बात यहां समझने की है। समझने की बात क्या है? बात यह है कि अल्लाह वाले अपनी मर्जी से बात नहीं करते, जुबान उनकी हिल रही होती है, बात अल्लाह की ही हो रही होती है। जब लोग नहीं समझते तो अल्लाह तबारक व ताला वही नाजिल फरमा कर उसकी बाकायदा ओपनली तायीद फरमा देता है। अब इस पर मैं आपको जो चीज़ बुखारी और मुस्लिम में, मैं बड़े इख्तिसार के साथ चल रहा हूँ। आज आपको मैंने बताया था कि मैं कोशिश करूँगा कि इन 4 जुम्मों में मैं उसको समेट लूँ। पहले हम तफसील से बात कर चुके हैं। अल्लाह तबारक व ताला की जो शान है ना, वो शान हम जान ही नहीं सकते, लेकिन उसके बंदों की शान को देखकर अंदाज़ा लगता है कि अगर बंदों की शान ये है, मखलूक की शान ये है, तो खालिक की शान क्या होगी। जब इस्लाम अभी पूरी तरह फैला नहीं था और बड़े बड़े सरदारान कुरैश कुफ्र के साथ खड़े थे, तो मेरे नबी ने दुआ फरमाई और 2 में से एक को मांगा। एक था अबू जहल बिन हशाम और दूसरा कौन था? उमर बिन खत्ताब। तो अल्लाह तबारक व ताला ने, अल्लाह ने जिसको पसंद फरमाया, फिर नबी की बात पर नबी ने इख्तियार दे दिया अल्लाह को कि अल्लाह इन 2 में से एक दे दे। अब मैं जो बात करने लगा हूं ये एक लतीफ सा नुक्ता है, ये एक लतीफ सा नुक्ता है। और वो लतीफ नुक्ता क्या है? वो लतीफ नुक्ता ये है कि अल्लाह के महबूब ने पसंद किया और 2 में 2 के नाम लेकर अल्लाह की बारगाह ने पेश कर दिया। तो मुझे कहने दीजिए कि उमर मुरादे मुस्तफ़ा भी है और मुरादे खुदा भी है। इससे बड़ी और कोई शान नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई और शान नहीं हो सकती कि अल्लाह करीम ने महबूब की बात सुनकर जिसको चुना 2 में से, वो बदबख्त अबू जहल नहीं था, वो खुशकिस्मत उमर बिन खत्ताब था। और कमाल की बात यह है कि उसका फौरी जो रिएक्शन हुआ कि इधर नारे तकबीर बुलंद हुए, लोगों ने अल्लाह अकबर की फलक शगाफ नारे लगाए, तो वो नारे सुनकर हैरान हुए लोग। पूछा ये किस बात पर तकबीर के नारे बुलंद हो रहे हैं? कहा उमर मुसलमान हो गया। तो काफिर पीटने लगे, सर कहने लगे हाय आज हमारी आधी कुव्वत चली गई। ये मकाम किसका था? ये हजरत उमर का था। अच्छा, फिर एक और बात, हजरत उमर ने 3 बातें की
और तीनों बातें अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी तायीद कर दी और हुक्म आ गया। पहली बात ये कि पर्दे के बारे में अल्लाह के हबीब की बारगाह में अर्ज किया, हिजाब के बारे में, कि उम्महातुल मोमिनीन को पर्दा करना चाहिए। अब ये बात किसकी थी? उमर की। अगले ही लम्हे तायीद एज़दी पहुंची और हिजाब का हुक्म कुरान में नाजिल हो गया। दूसरी आरजू तमन्ना क्या की? कहा मकाम इब्राहिम हमारे लिए मुसल्ला बन जाए, मकाम इब्राहिम पर हम नमाज पढ़ें। अब ये बात नबी पाक खुद भी कह सकते थे, ये इख्तियार मेरे नबी को था। अल्लाह ने तो पूरी जमीन को उनके लिए मुसल्ला बना दिया था, तो ये इख्तियार तो था। लेकिन बात मुस्तफ़ा के सामने जब की तो मुस्तफ़ा भी चाहते थे कि मेरे इस गुलाम की शान कायनात देख ले। तो क्या हुआ? इधर आरज़ूए उमर जुबान पर आई, उधर अल्लाह का हुक्म नाज़िल हो गया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अब और फिर एक और चीज जो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत चीज, जब बात यानी ये जो आयत मैं बयान करने लगा हूं सूरह अनफाल की, आज हम सूरह अनफाल की तिलावत सुन रहे थे, तो उसमें आयत है या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, ऐ नबी तेरे लिए तेरा अल्लाह ही काफी है। और उसके बाद अगली जुमला क्या कहा? वमनत्तबाका मिनल मुमिनीन, और ये जो अब तेरे पैरोकार हैं ना उमर समेत, ये सब तेरे लिए काफी है। अब जरा खुद सोचिए कि इन हस्तियों का आलम क्या होगा, इनका मकाम और मर्तबा क्या होगा। तो अब एक और बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करके आपसे इन दूसरे पहलू पे बात करूंगा। उसमें बड़ी खूबसूरत चीज जो मुझे मिल नहीं रही, मैं तलाश करके मैं आपके सामने अभी पेश करता हूं। अल्लाह अकबर। नहीं मिली, कहीं आगे पीछे हो गई, लेकिन उसमें अब पूरी रवायत मैं फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह बयान करूंगा। लेकिन मैं इशारतन बयान कर दूं कि अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ और अल्लाह के नबी ने कलाम इलाही की तिलावत की, और तिलावत जब ख़त्म हुई तो बेसाख्ता अगला जुमला जो निकला हज़रत उमर की ज़ुबान मुबारक से वो था फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये जुमला निकला और थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उस आयत की तकमील अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हीं जुमलों से कर दी और आयत मुकम्मल इस पर हुई फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अब वो बात अल्लाह को कितनी पसंद आई कि उस बात को उसने अपनी बात बनाकर कुरान में नाजिल फरमा दिया और वो कुरान का हिस्सा बन गई। ये शान है, ये मकाम है किसका? हजरत उमर का।
अब यहां पर जरा और आगे चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों के बारे में एक हदीस, जो हदीस कुदसी है, उसमें इरशाद फरमाया। लंबी हदीस है और मैं फिर किसी वक्त इस पर बात करूंगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को महबूब बना लेता है तो अल्लाह कहता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी कान बन जाता हूँ, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ। वो मुझसे देखता है, मुझसे सुनता है, मुझसे पकड़ता है। अब ये बात जो है, ये हम अगर देखें तो फिर ज़हन में आता है ना एक सवाल कि वो अगर आँख बन जाता है तो फिर वो आँख कैसे देखती है। इसका अगर मुशाहिदा करना हो ना तो इसका मुशाहिदा करने के लिए आपको भी फिर जनाबे सरकार उमर की बारगाह में हाजिर होना पड़ता है। इस हदीस कुदसी की एक तशरी नबी पाक ने दूसरी हदीस में फरमाई है कि इत्तकू बिफरासतिल मोमिन इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब कुन तो बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिहा। अब इसका माना क्या बना, इसका मफहूम क्या बना। आओ तारीख के औराक पलटें, माजी के अंदर झांकें तो आपको एक सुनहरा बाब नज़र आता है, जो बाब है सैयदना उमर के दौर का। वहाँ पे अफवाज इस्लाम लड़ाई के लिए सैकड़ों मील दूर गई हुई हैं और उमर खुतबा देने के लिए मदीने में मिंबर पर मौजूद हैं। और इस दौरान निगाह उठी उमर की तो हर पर्दे को फाड़ती हुई सैकड़ों मील दूर अपनी लड़ती हुई फौज पर पड़ी। भांप गए कि मुश्किल वक्त है। फौरन वहीं बैठे बैठे बगैर किसी कम्युनिकेशन के टूल के वहीं बैठे बैठे खुतबा देते देते सामीन को छोड़ा, मुखातिब हजरत सारिया बन गए और पुकार कर कहा या सारिया अल जबल अल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ पहाड़ की तरफ। अब जब 3 दफा ये कलिमात दोहराए फिर बात शुरू कर दी, अपना मौजू जो बयान कर रहे थे वो बयान करना शुरू कर दिया। कुछ दिन गुजरे, वो फतह के बाद वो फौजें वापस आईं तो लोगों ने हाल पूछा, बताओ कैसी रही जंग। कहा जंग तो हार चुके थे, जंग तो हार चुके थे। अचानक हर फौज के सिपाही के कान में आवाज पड़ी, क्या सारिया पहाड़ की तरफ पहाड़ की तरफ पहाड़ की तरफ। हम पहाड़ की ओट में हुए इसलिए कि उधर से दुश्मन आ रहा था, हम बच गए और हमने जब हमला किया तो दुश्मन को शिकस्त हो गई। अब पूछा गया वो आवाज किसकी थी, सामने उमर खड़े थे, उसने कहा उसकी थी। अब ये क्या है, ये है कि अल्लाह तबारक तआला फरमाता है फिर जब मैं उसकी आंखों का नूर बन जाता हूं, फिर जिस तरह वो करीब को देखता है उस तरह वो बईद को भी देखता है। और दूसरी निशानी जो बहुत बड़ी निशानी है, इसका जिक्र अल बदाया व नहाया में भी है, इजालतुल खिफा में भी है, तारीखुल खुलफा में भी है, बेशुमार किताबों में इसका हवाला मौजूद है। और ये रवायत जबान ज़दे खासो आम है। और रवायत क्या है कि दरियाए नील खुश्क हो जाता था। अब जरा गौर करो ना, कुरान की आयत पढ़ो, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द।
और मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया जो कुछ ज़मीनों और आसमानों में है। अब कभी अल्लाह के बंदे सुलेमान के लिए हवाओं को मुसख्खर कर दिया है, वो उसके हुक्म पर चलती हैं, और कभी दरियाओं को पाबंद कर दिया हुक्म मानने का अपने बंदे उमर के। हजरत उमर के दौर में हजरत अमर बिन आस गवर्नर मिस्र, अब जब वो गवर्नर मिस्र बने तो हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास लोग आए। उन्होंने कहा जनाब हमारे यहाँ ये तरीका है कि दरियाए नील खुश्क हो जाता है कुछ दिनों के लिए, फिर हम एक नौजवान औरत को बनाव सिंगार करके दरिया के पेट में लाकर उसे ज़बह करते हैं, उसका खून गिरता है दरिया के पेट में, तो फिर दरिया जारी होता है। हमें इजाज़त दीजिए कि हम वो रस्म पूरी करें ताकि पानी चल पड़े, हमारी खेतियाँ सैराब हो जाएं। हज़रत अमर बिन आस ने कहा मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता कि ना हक तुम किसी का खून बहाओ और किसी को कत्ल करो, मैं नहीं दे सकता इजाज़त। अब इजाज़त न मिली तो खुश्की का दौर बढ़ने लग गया, पानी नहीं चल रहा, दरिया खुश्क हो रहा है, लोग परेशान हुए, फिर आए, फिर अर्ज़ की, फिर अमर ने इनकार किया, फिर आए, फिर अर्ज़ की। उन्होंने कहा यार तुम मुझे तंग करते हो, मैं फैसला नहीं कर सकता, मैं अमीरुल मोमिनीन के पास खत भेजता हूं और उनसे बात करता हूं, उनका जो हुक्म आएगा फिर उसके मुताबिक कर लेंगे। चुनाचे कासिद को भेजा खत लेकर और ये पूरी बात लिख कर भेज दी कि दरिया खुश्क हो जाता है, इस साल भी खुश्क हो चुका है, और कहते हैं जब तक ये रस्म पूरी न की जाए दरिया बहता नहीं, इसलिए हमें इजाज़त दीजिए कि हम ये करें, या अगर कोई और हुक्म है तो वो भी हमें कह दीजिए। अब बनता क्या था, तरीका क्या है? तरीका ये है कि मुरासला भेजने वाले को जवाब दिया जाता है ना, मैंने ख़त लिखा तो मुझे जवाब दिया जाएगा ना, आपने ख़त लिखा तो आपको जवाब दिया जाएगा, इसलिए कि सवाल करने वाले को ही जवाब दिया जाता है। तो सवाल करने वाला तो अमर बिन आस है, सवाल तो उसने किया, अब उसको जवाब ये बनता था नहीं बिल्कुल कतन नहीं, ये मुशरिकाना रस्म है, नहीं करने, और या उसे इजाजत दे दी जाती जो भी हुक्म होता। लेकिन खत का जवाब उमर ने हजरत अमर बिन आस को नहीं दिया, बल्कि खत लिखा और एक आम से कागज के टुकड़े पर लिखा, ये खत अल्लाह के बंदे मिन अब्दिल्ला, मिन अब्दिल्ला, अल्लाह के बंदे जिसका नाम है उमर बिन खत्ताब, उसकी तरफ से, किसके नाम? इला नीस नीले मिस्र, मिस्र के नील के नाम। और लिखा क्या, जरा अल्फाज पे गौर करें। लोग कहते हैं ना अल्लाह के वलियों के पास क्या इख्तियार है, अल्लाह के वली क्या कर सकते हैं, और कोई बात हम कर देना तो फौरन शिर्क का ठप्पा लग जाता है। ये तो मुशरिकाना बात है कि अल्लाह के वली ने कह दिया जा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, होगा तो वही जो अल्लाह चाहता है। सारे यही कहते हैं और फौरन फतवा लगा देते हैं, लेकिन यहां पे आज तक मैंने तो किसी का फतवा नहीं सुना इस पर। यह अलग बात है, ये हमारी बदकिस्मती है कि जो बंदा हमें अच्छा ना लगे ना, उसकी कोई खूबी बयान हो तो हम फतवे तलाश करना ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जो अच्छा लगे उसके ऊपर ज़बान खामोश कर देते हैं। ये हमारी रस्म है, बदकिस्मती है, बदबख्ती है हमारी। तो हजरत उमर ने जो जवाब लिखा, मैंने जो हवाले दिए हैं 20 हवाले इस रवायत के मौजूद हैं, लेकिन अल्फाज हर हवाले में एक ही है, और वो लफ्ज क्या है, वो लफ्ज क्या है? ऐ दरियाए नील, अगर तू खुद अपनी मर्जी से चलता है ना तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मत चल, तू बंद रह। फिर
लेकिन अगर अल्लाह के हुक्म से चलता है तो मैं अल्लाह का बंदा तुम्हें हुक्म देता हूं, चल पड़। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह के वली की किरामत हक है, अल्लाह के वली की किरामत हक है। और मैं यहां पर अगली बात एक और अर्ज करके आज की बात को खत्म करूंगा। खुदा की कसम, अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो दरियाओं पर भी अपना हुक्म चला सकते हैं, वो हवाओं पर भी अपना हुक्म चला सकते हैं। उन्होंने जब ये खत आया तो कहा ये खत किसी और को नहीं देना, ये दरियाए नील के हवाले कर दो। तारीख के 1400 साल इस बात पर गवाह हैं कि वो दिन और आज का दिन सारे दरिया खुश्क होते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन मिस्र का नील उस दिन के बाद से फिर नहीं रुका और हमेशा चलता ही रहा। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा। अच्छा, अब लोग ऊट पटांग की बातें करते हैं, अजीबो गरीब। मैंने कल ही, अब्दुर्रहमान साहब इधर कहीं बैठे होंगे, परसों उन्होंने मुझे एक हवाला दिया, और वो हवाला किसका है? वो हवाला आज के दौर के एक बहुत बड़े वली का हवाला है, जो इल्म व अमल में अपनी मिसाल आप, जो ज़ुहद व तक़वे में अपनी मिसाल आप, और जिसका नाम सुनकर अपने तो अपने हैं ना, गैरों की गर्दनें भी झुक जाती हैं। और वो हस्ती कौन सी है? वो हस्ती है जनाबे ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल अज़हरी। उन्होंने ये रवायत लिखी है, और वो रवायत क्या है कि हज़रत उमर ने एक दिन फरमाया कि ऐ अल्लाह, मुझ पर वो दिन ना आए जिस दिन मुझ पर कोई मुश्किल पड़े। ऐ अल्लाह, मुझ पर वो दिन ना आए कि जिस दिन मुझ पर कोई मुश्किल पड़े और मुश्किल कुशाई के लिए अली मौजूद न हो। सुनो, मैंने जो बात की है मैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूं। मेरे नबी के जो चारों यार हैं ना, इनमें हर एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है कि उनको जुदा करने की हम लाख कोशिशें करें वो जुदा नहीं हो सकते। हज़रत अली का एक कौल सुनाने के बाद आज की बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत अली के से किसी ने पूछा कि आपके नज़दीक सबसे आला शान वाले कौन हैं? तो कहा, मैंने तो जब भी नबी को देखा दो को उनके साथ पाया। हजूर से पूछा किधर गए थे? फरमाया, मैं अबू बकर और उमर फलां जगह गए थे। कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हो? मैं और अबू बकर और उमर तशरीफ़ वहाँ से आ रहे हैं। अब ये क्या था? हज़रत अली बता रहे हैं कि मईयत में जो कुर्ब शेखैन को हासिल रहा वो शायद किसी और को हासिल नहीं रहा। इसलिए हम अहले सुन्नत फलक शगाफ नारा लगा कर कहते हैं कि हर नबी के हर गुलाम को हम अपना इमाम मानते हैं, और ये चार तो बदरजे औला हमारे इमाम हैं। हमारा इमाम अबू बकर, हमारा इमाम जनाबे उमर, हमारा इमाम जनाबे उस्मान, और हमारा इमाम हैदर कर्रार, और हमारे इमाम हसनैन करीमैन। अल्लाह के नबी का हर गुलाम हमारा इमाम है।
आज की बात को इस नारे पर खत्म करते हैं, नबी का जो गुलाम है हमारा